शांति के सागर, निराकार जागती ज्योत, सत्यम शिवम सुंदरम, सतचित आनंद स्वरूप, शांति के सागर, प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, आनंद के सागर, परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, आप और हम सभी आज विशेष दीपावली का पावन पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को मैं आज के इस पावन पर्व की बहुत 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 बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि दिवाली सबको सुखों से भरपूर करने वाली हो, सबकी आत्मा रूपी ज्योति को जागृत करने वाली हो, हर एक के मन को शांति प्रदान करने वाली हो, हर एक को दिल की दुआएं देने और लेने वाली दिवाली सिद्ध हो। प्यारे भाइयों और बहनों, भारतवर्ष जहाँ पर हम सब रह रहे हैं, यहाँ कहा जाता है कि वर्ष के दिन 365 हैं, लेकिन भारत के पर्व कितने हैं? 366। एक दिन में कई बार 2-2-3 पर्व भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनका नाम देवताओं या परमात्मा से जुड़ा होता है, कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनका नाम किसी देवता से जुड़ा हुआ तो नहीं होता है, लेकिन वो भी अपने आप में आध्यात्मिक गहन रहस्य लिए हुए हैं। आज तो बहुत ही सुंदर पर्व दीपावली, जिस पर कि देखा जाता है कि भारतवासियों का उमंग और उत्साह देखते ही बनता है। 15-20 दिन पहले से मार्केट इतनी सज जाती है, इतनी चीज़ें होती हैं कि बात मत पूछो, बहुत शोभनीय। और फिर हम देखते हैं कि मंदिरों को भी लाइट्स के द्वारा इतने सुंदर ढंग से सजाया जाता, घरों पर भी लाइट्स लगाई जाती, पूरा जगमगा जाता है पूरा भारत। तो क्या आजकल तो हम कहेंगे कि विश्व में जहाँ जहाँ भी भारतवासी रह रहे हैं, वहाँ पर भी दिवाली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यूँ तो हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे भारत में इस मान्यता को लेकर के कि श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी जो 14 वर्ष वनवास में रहे, तो रावण का खात्मा करके और फिर वो वापस अपनी अयोध्या में लौटे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने, भारतवासियों ने घी के दिए जला करके, मिठाइयाँ बांट करके बहुत अच्छे तरीके से उनके आने की खुशी मनाई, जिसको फिर हर वर्ष हम रिवाइज करते हैं और मनाते ही आते हैं। बहुत अच्छी बात है। और भी कई कारण हैं। हमारे भारत देश में जैनी लोग भी इसको मनाते हैं अपने ढंग से, उत्साह से। सिख धर्म के लोग भी मनाते हैं इसको, बंदी छोड़ दिवस कहा जाता है। गुरु हरगोविंद सिंह जी को इस दिन जेल से रिहा हुए खुशी में मनाते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, ये इतना बड़ा पर्व है जो आत्मा और परमात्मा से रिलेटेड पर्व है। इसके पीछे बहुत गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। अगर हम उसको समझ करके इस पर्व को मनाएं तो बस हमारा जीवन इतना सुंदर हो जाए, दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों के से, ज्ञान के रत्नों से इतना भरपूर हो जाए कि पूछो मत। तो थोड़े से हम रहस्य समझ लेते हैं कि क्यों मनाते हैं हम ये पर्व और इसके पीछे लॉजिक क्या है। हम देखते हैं कि
दीपावली के पर्व से लगभग लोग 1 महीना पहले से ही अपने घर के अंदर वाइट वॉश कराना, सफाइयाँ करना पूरे अच्छे से शुरू कर देते हैं। रोज़ तो हम सफाइयाँ अपने घरों की करते ही हैं प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी थोड़ी सी हफ्ते में 1 आध बार और थोड़ी जोरदार सी कर लेते हैं, लेकिन जब दीपावली का पावन पर्व आता है तो उससे पहले की सफाई तो दूसरी सफाइयों से बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम सबको पता है कितना तहस एकदम से जाले दस वो जो साल भर जिस चीज को आपने छेड़ा नहीं हो उसको भी उठा उठा के आप सफाइयाँ करते हैं, बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। आ जाएंगे, हाथ खड़ा करो। नहीं कर रहे, इट मीन समझ रहे हैं बात को। वास्तव में ये सफाइयाँ तो अच्छी हैं ही हैं। कहा भी जाता है क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो सफाइयाँ ज़रूरी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान चलाया था हमारे भारत देश में। ज़रूरी है सफाई, तन की भी सफाई ज़रूरी है, वस्तुओं की सफाई भी, घर की सफाई भी, शहर की सफाई, मोहल्ले की सफाई ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ इंसान जो सफाई मेन करना चाहिए वो करना भूल जाता है। वो कौन सी सफाई है? वो है हमारे मन और बुद्धि की सफाई। उसमें तो इतना डस्ट, इतने जाले पे जाले पे जाले पे जाले चढ़ते चले जाते हैं, उसका हमको ध्यान ही नहीं होता। 2, 4, 8, 10 साल की बात को भी लेकर के हम घूमते रहते हैं। फलाने ने मेरे को उस समय पर ये कहा, फलाने की शादी में हम मिले, मेरे साथ वहाँ पर ये कर दिया गया, ये हो गया। तो इट मीन्स हम कितना देर से उस डस्ट और जालों को इकट्ठा करते आ रहे हैं अपने अंदर, परंतु उसका हमें ध्यान ही नहीं। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे इतनी पावर तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि आप 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सको किसी भी बात का। इंटेरोगेटिव साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं, उसकी जगह फुल स्टॉप लगाओ। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, कमज़ोर आत्माओं में ये ताकत नहीं होती। बेचारे कहाँ से लगाएंगे, उनका हाथ हिल जाता है। बोलो, जो हो गया सो, आवाज नहीं आई, जो हो गया सो, जो हो रहा है और जो होने वाला है। श्रीमद् भागवत गीता के महावाक्य अगर किसी के इधर अंदर तक चले जाएं, ये तब की बात है।